तो पूरी दुनिया में बहुत सारा नाटक होने वाला है कि आज लोग कहेंगे एक नया साल आ रहा है। वैसे हर भौतिक चीज़, सारी भौतिक चीज़ें, चाहे वो घर हो या कोई गाड़ी हो या एक पुरुष या महिला हो या कोई भी चीज़ हो, हमें समय का ख्याल रखना होगा क्योंकि उन सभी की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर कोई एक्सपायरी डेट आपके लिए नहीं होती तो आपके एक नए साल का जश्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अनंत होते। इस बात की चिंता करने की क्या ज़रूरत होती कि कितने साल बीत गए, लाखों साल बीत जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि एक एक्सपायरी डेट है। आजकल हम इंसानों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, वरना जब सिर्फ टेलीग्राम हुआ करते थे, एक मैसेज आता था, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, लेकिन अब उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो समय का हिसाब रखना या समय पे निशान लगाना, इसका एक महत्व है, लेकिन हमें इसे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं सद्गुरु, नया साल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल में लोग कह रहे हैं हमें नए साल का स्वागत करना होगा। अरे वो तो वैसे भी आ जाएगा, स्वागत करने की क्या ज़रूरत है। समय आपका इंतज़ार नहीं कर रहा। समय एक ऐसी चीज़ है जो आपका इंतज़ार नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि रुक जाओ, वो रुकने वाला नहीं है। अगर आप कहते हैं तेज़ी से चलो, तो वो तेज़ी से नहीं चलने वाला। वो बस लगातार चलते जा रहा है हम सभी के लिए एक ही गति से। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो एक ही गति पे चलता है। आप खुश हैं या दुखी हैं, उसी गति से चलता है। आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है या आप आलस से लेटे हुए हैं, समय उसी गति से चलता है। आप सुखी हैं या दुखी हैं, उसी गति से। हमेशा समय, इस धरती पे सबसे बेरहम चीज़ है समय। आप बस यहाँ बैठे रहें, ये जानने बिना कि क्या करना है, मैं क्या करूँ, करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और अचानक वो आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे थे। अरे अभी समय नहीं हुआ। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि समय आपकी परमिशन नहीं लेता, वो बस आगे बढ़ता जाता है। समय का पहिया, आपके पास ये चुनाव है कि क्या आप इस पहिए पर सवारी करें और जीवन को एक शानदार प्रक्रिया बना लें, या इस पहिए के नीचे कुचल जाएं। समय की प्रक्रिया कुछ लोगों को कुचल रही है। समय की और जीवन की वही प्रक्रिया कुछ लोगों को ऊपर उठा रही है। एक साल बीत गया, इसका अर्थ है कि अब जीने के लिए केवल एक साल कम बचा। आप थोड़े और हल्के हो गए, है ना? मेरी बात का कोई सहमति नहीं दिखा रहा है। सतगुरु, एक साल बच कम हो गए। चाहे आप डरे हुए हों या खुशे हुए हों, आप वैसे भी मरेंगे। सद्गुरु, कम से कम नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसी बातें ना कहें। मैं आपको एक चुनाव दे रहा हूं, या तो आप समय के पहिए के नीचे कुचले जाएं या उसकी सवारी करें। आदि योगी शिव को महाकाल कहते हैं। इसका अर्थ है वो जो समय को मार देता है या जो समय के परे है। काल यानी समय, महाकाल यानी वो जो समय के पहिए से ऊपर उठ गए हैं। आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं? आपको पता है, क्योंकि नया साल आ रहा है। हेलो, बताइए, नया साल आ रहा है। कहिए कहिए, नया साल आ रहा है, तो हम सुबह 6 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे, सूरज के उगने तक। पहले घुटने प्रोटेस्ट करेंगे, फिर पेट प्रोटेस्ट करेगा, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि शरीर के अपने चक्र हैं। अगर आप घड़ी नहीं देखते, फिर भी समय का, शरीर की अपनी घड़ी होती है।
आपकी ब्लैडर की अपनी घड़ी होती है, आपकी प्यास की, आपकी नींद की अपनी खुद की घड़ियां होती हैं। वो सब चलती रहेंगी, भले ही आप अपनी घड़ी बंद कर दें। घड़ी मतलब आपका फोन, ठीक है। तो समय की सवारी करना, समय के चक्र की सवारी करना और जीवन को एक आनंद भरी प्रक्रिया बनाना, किसी न किसी तरीके से, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम एक छोटे से रूप में, आपको शरीर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, शरीर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप शरीर से थोड़ा ज्यादा बन जाते हैं, फिर समय आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, अभी आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आपके पास शरीर नहीं होता, हम यहाँ लाखों सालों तक बैठे रहेंगे, क्या समस्या होगी? केवल शरीर को समस्या है ना? तो सभी भौतिक चीजें, उनकी प्रकृति चक्रीय होती है। शारीरिक बहुत इंसानी शरीर निश्चित रूप से, इसी तरह से परमाणु भी, धरती भी, ब्रह्मांड भी, हर वो चीज जो भौतिक है उसकी प्रकृति चक्रीय है। अगर आप खुद को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाते जहां आप भौतिकता से थोड़े परे हों, फिर समय आप पर हावी हो जाता है, समय आपको कुचल देता है। भले ही आपका जीवन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, फिर भी समय आपको कुचल देगा। इसीलिए जब आप छोटे से बच्चे थे, आप आनंद से उछलते रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड हो गए, जब आप 5 साल की उम्र के थे, आप एबीसी भी नहीं लिख पाते थे। आप अच्छे से एजुकेटेड हो गए, आपने पैसे कमा लिए, आपके पास परिवार है, आपके पास दुनिया में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका चेहरा लंबा हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय का पहिया आपको कुचल रहा है। तो आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई सारे साधन दे चुका हूं। इन 7 साल के बच्चों से लेके 78 साल के लोगों तक मैंने आपको साधन दिए हैं कि कैसे ऊपर उठा जाए, उस मुकाम पे पहुंचा जाए जहां समय आपको कुचल ना पाए, बल्कि आप समय के पहिए पर सवारी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन जीवन आपके जीवन का मूल समय में है। तमिल में, तमिल भाषा में, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं कि वो मर गया। वरना अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रिय है, तो आप कहते हैं उनका समय पूरा हो गया था। ये बिल्कुल सही विवरण है। समय पूरा हो गया, बस यही हुआ है ना? बस समय पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं कि जो पुराना आवर ग्लास होता था, उसका एक डिजिटल वर्जन बनाना। आपने देखी वो रेत वाली जो घड़ी होती थी, जहां रेत लगातार नीचे फिसलती रहती है? क्योंकि जब आप उसे देखते हैं, आपको तुरंत एहसास होता है कि समय खत्म हो रहा है। घड़ी को देख के आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये गोल गोल घूमती रहती है। लेकिन अगर वो रेत नीचे गिरती जा रही है, मैंने कहा कि हम लोगों के फोन पे एक ऐसा डिजिटल आवर ग्लास बनाएंगे, जब आप उसे देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि समय बीतता जा रहा है। हम इसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो भी उम्र चाहें, मान लीजिए 80। अगर आप अपने आवर ग्लास को देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जीवन बीत चुका है। हर दिन वो नीचे फिसल रहा है। आपको एक ज्यादा बेहतर चित्र दिखेगा कि समय बीतता जा रहा है। समय निश्चित रूप से बीतता जा रहा है। नए साल का यही मतलब है, लेकिन हम उसका उत्सव मनाना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हम 1 साल और हल्के हो गए, बहुत अच्छी बात है। 80 साल का जो बोझ था, अब वो कम हो गया है। अब ढोने के लिए कम बचा। अच्छी चीज है ना? नहीं नहीं।
इस संस्कृति में हमने कभी भी इसे नए साल की तरह नहीं देखा, लेकिन ये उत्सव का समय है। पूरा मार्गरी का महीना उत्सव का महीना है। जैसा कि आपको पता है कि कम से कम चेन्नई में ये हर जगह होता था, लेकिन अभी केवल चेन्नई में कुछ सबर्ब्स में हो रहा है। एक पूरे महीने म्यूजिक फेस्टिवल होते रहते हैं, म्यूजिक, डांस, आर्ट, हर तरह की चीजें सुबह से शाम तक ये चलता रहता है। धरती पे ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां 16,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स होती हैं करीब 40 दिनों के अंदर। लेकिन तमिलनाडु में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और हम कई सारी चीजें लेके आते हैं। सारी गांव की महिलाएं, मैं कह रहा हूँ गांव की महिलाएं, क्योंकि उन्होंने ही भारत की संस्कृति के कुछ पहलुओं को बरकरार रखा है। शहर के लोग तो कैलिफोर्निया पहुंच चुके हैं, अभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंचे हैं सौभाग्य से, लेकिन उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि महिलाएं बाहर निकलती हैं और घर के बाहर ज्यामितिक रंगोलियां बनाती हैं, अलग अलग तरह की चीजें करती हैं। तमिलनाडु में इसे कोलम कहते हैं, बाकी के देश में रंगोली कहते हैं, क्योंकि ये सभी उत्सव मनाने के साधन हैं। मार्गली के महीने के दौरान सुबह ज्यादातर शहरों में संगीत हुआ करता था, लेकिन अभी केवल कुछ मंदिरों में हो रहा है। हम इन गांवों में इसे फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति के बच्चे गए और उन्होंने सुबह सुबह कुछ गीत गाए। इस संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि ये साल का वो समय है जब चीज़ें थोड़ी धीमी हो जाती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये सर्दी का समय होता है। हर चीज़ थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि सूरज का जो प्रभाव है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने मिनिमम लेवल पे होता है। जब ये मिनिमम होता है तो जीवन धीमा हो जाता है। अगर आपको ये ना पता हो, हर जीवन जिसमें आप भी शामिल हैं ये सौर ऊर्जा से चलते हैं। अरे मेरे सोलर पैनल कहाँ हैं? इस धरती पर हर जीवन सूरज की ऊर्जा से चलता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो अगर धरती पर सूरज का प्रभाव कम हो जाता है तो सारा जीवन धीमा पड़ जाता है। ये आपके शरीर में भी हो रहा है। और साथ ही एक जेनेटिक मेमोरी कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, जो हमें बताती है कि हमें हाइबरनेट करना होगा, यानी गहरी लंबी निद्रा में जाना होगा। अगर आप बहुत ही शारीरिक इंसान हो तो ये प्रवृत्ति बहुत मजबूत होगी। अगर आप अपने शरीर से थोड़े परे हैं फिर ये प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो इससे परे जाने के लिए ये बात साबित है कि जितने लोग डिप्रेसिव मूड्स में जाते हैं पश्चिमी देशों में, जहाँ पे तापमान बहुत गिर जाता है और उनकी गतिविधि कम होती है, और साथ ही सूर्य का प्रभाव कम हो गया है, यानी कि बैटरी चार्जिंग थोड़ी कम हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हर चीज़ थोड़ी धीमी हो जाती है। तो कई सारे लोग उदास हो जाते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं। यहाँ इस चीज़ के प्रति जागरूक हो रहते हुए हम डिप्रेस होने के बजाय लोगों के अंदर बहुत सारी भक्ति लेके आए, ध्यान लेके आए, कई तरह की गतिविधियां लेके आए, जैसे संगीत, नृत्य, ताकि डिप्रेस या उदास होने के बजाय हम ज़्यादा समर्पित बन गए। मार्गली के महीने में कहीं ज़्यादा भक्ति भाव उभर आता है। एक चीज़ तो यह है कि सूरज का प्रभाव, और दूसरी चीज़ है कि हमारे भीतर एक गहरी जेनेटिक इंस्टिंक्ट है जो गहरी निद्रा में जाना चाहती है। तो साल का ये वो समय होता है जब खास तौर पे दुनिया के इस हिस्से में साफ साफ ये बात कही गई थी कि मार्गली के महीने में कभी भी महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर वो गर्भ धारण करती है तो उस बच्चे की प्रगति बहुत धीमे होगी। दो चीजें हो सकती हैं कि
मार्गली के महीने में कहा गया कि महिलाएं गर्भधारण ना करें, क्योंकि हम जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो ये साल का वो समय है जब हम दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि चाहे वो खेती की मेहनत हो या आध्यात्मिक साधना की मेहनत हो, जब हमने बहुत साधना की, मेहनत की, अब ये फसल काटने का समय है। फसल काटने का मतलब है जीवन। जीवन अपने सबसे सर्वोत्तम अवस्था में है। स्वाभाविक रूप से उत्सव मनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मकर संक्रांति आ रही है। उस दिन आपको बेंगलोर में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा। हम साथ ही वहाँ पे महाशूल की स्थापना भी करने वाले हैं। 54 फुट की ऊंचाई वाले एक त्रिशूल, जिनकी पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और उन्हें एक पत्थर के रथ पे बनाया जाएगा, जिसे आप वास्तव में हिला सकते हैं। हाँ, वो एक रथ पे होंगे, चक्के घूमेंगे। तो उसके इर्द गिर्द साधनाएं होंगी, कई सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्गड़ी का महीना खत्म हो जाता है और अचानक जीवन एक बार फिर से स्पंदित होने लगता है, क्योंकि सूरज का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ने लगता है। आपने वो प्रसिद्ध कहानी सुनी है भीष्म पितामह के बारे में, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन पे कई सारे बाण दागे गए थे, बहुत सारे बाण उन पे दागे गए थे, और जब वो गिर पड़े, ऐसा कहा जाता है कि वो बाणों के बिस्तर पर लेटे हुए थे, और उस अवस्था में भी उन्होंने अपने जीवन को पकड़ के रखा, क्योंकि वो दक्षिणायन में मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि ये वो समय है जब आप फसल काट के उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कई संत हैं और योगी हैं जिन्होंने इस समय पे अपना शरीर छोड़ा था। इसके एक हिस्से के रूप में कुछ महत्वपूर्ण उत्सव आने वाले हैं। एक है तैपूसम, यानी धन्य पूर्णमी। धन्य पूर्णमी यानी कि ये तृप्ति का, पूर्णता प्राप्त करने का समय है। अगर आपने बहुत साधना की है तो ये वो समय है। अगर एक अगर आपको परम तृप्ति नहीं मिलती तो कम से कम आप मलाई का स्वाद चख सकते हैं। तो हम उस समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक उत्सव मनाने का समय है। आपके जीवन में ज्यादातर उत्सव, चाहे आपको एक नौकरी मिली, या आपकी शादी होने वाली है, या आप छुट्टी पे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, क्या शानदार चीजें होने वाली हैं, उसकी उम्मीद वास्तव में उन चीजों को होने से ज्यादा बेहतर होती है कि नहीं? तो इस इंतजार में कि आपने बहुत अच्छा अगर काम किया है, तो अच्छी फसल की उम्मीद में उत्सव शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही ये नए साल का भी दिन है पश्चिमी कैलेंडर के हिसाब से, जो मूल रूप से इजिप्शियन कैलेंडर पे आधारित है। इजिप्ट के कैलेंडर में जो सर्दी का संक्रांति थी, उसे नए सूरज के उगते हुए समय का प्रतीक माना जाता था। तो किसी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर लोगों के लिए काम करता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी ने अपनी सहूलियत के लिए SUN की स्पेलिंग बदल के SON कर दी, और उन्होंने कहा कि बेटा पैदा हुआ, और फिर वो क्रिसमस से जुड़ गया, और ये एक उत्सव का समय था। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से, लेकिन दुनिया के सभी हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध में साल का ये समय महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका महत्व ये है, इसे आपकी जागरूकता में लाने के लिए मकर संक्रांति, धन्य पूर्णिमा जो कि 11 फरवरी को है, और उसके बाद महाशिवरात्रि, ये 3 महत्वपूर्ण आयोजन हैं। इन चारों का इन तीनों का आप पूरा उपयोग करें, क्योंकि ये करीब होने वाले हैं। और जहाँ तक नए साल की बात है, जो नया साल है हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो मार्च के अंत में होता है। तमिलनाडु में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि कैलेंडर की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती हैं, और वो पहले या दूसरे हफ्ते में होता है अप्रैल के।
केरला में इसे विशु कहते हैं या ओणम कहते हैं। तो यहाँ वहाँ थोड़े से परिवर्तन हैं, लेकिन सब इसी दौरान होता है, क्योंकि ये बसंत की शुरुआत का समय है। देश के उत्तरी हिस्से में इसे बैसाखी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी समय में हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये केवल एक सांस्कृतिक चीज़ नहीं है, इसकी एक खगोलीय महत्व है, और इसका भूगोल से भी इसका संबंध है कि प्रकृति का एक आयाम है जो अभी सक्रिय है और हम उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, चाहे आप अपना नया साल 22 दिसंबर को मनाएं, 25 दिसंबर को मनाएं, 1 जनवरी को मनाएं, 24 जनवरी को मनाएं या जिस भी दिन मनाएं, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि ये एक ऐसी परिस्थिति है धरती पे, और धरती का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। यह आपके ऊपर कितना प्रभाव डालता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका अपनी शरीर से कितना गहरा पहचान जुड़ी हुई है। अगर आपकी अपनी शरीर से गहरी पहचान जुड़ी है तो आप भी धरती का एक हिस्सा हैं, तो स्वाभाविक रूप से धरती का आपके ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव है। अगर आप अपने शरीर को खुद से थोड़ा दूर रखते हैं, फिर उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम है। लेकिन भले ही वो कम हो, हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। हर मदद जो आपको मिलती है आपकी यात्रा में, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो समय, एक बार ऐसा हुआ, एक पति और पत्नी और पत्नी की माँ साथ रह रहे थे एक घर में, क्योंकि पत्नी की माँ बहुत बूढ़ी थीं और एक दिन वो चल रही थीं और एक बड़ी सी उनके पास घड़ी थी जो गिर के माँ के ऊपर गिर गई और उस बुजुर्ग माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी ने पति को फ़ोन लगाया जो कहीं पे सेल्स की टूर पे थे, और पत्नी ने कहा, तुमको पता है क्या हुआ? घड़ी मेरी माँ के ऊपर गिर गई, वो मर गई। बस 1 मिनट अगर वो देर से आती तो वो जिंदा बच जाती। फिर पति ने कहा, मुझे पता था कि वो घड़ी धीमी है, मुझे हमेशा से पता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि अगर हमें ये नहीं पता कि समय की सवारी कैसे करनी है, फिर धीरे धीरे हमारे मन में पागलपन आने लगेगा, जो इस पैमाने पे हो रहा है जिसका आप अभी यकीन भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर समृद्ध देशों में, गरीब देशों में शायद लोग मर रहे हैं आर्थिक समस्याओं की वजह से या कभी कभी दूसरे दबावों की वजह से, लेकिन समृद्ध देशों में जहाँ बहुत दौलत है और जहाँ के जो नागरिक हैं उनका अच्छे से सरकार ख्याल रखती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में सन 2023 में करीब 1,00,000 से ज़्यादा, 1,90,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीबी से समृद्धि में पहुंचने में एक इंसान को या समाज को या देश को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है रास्ते में। हर तरह की चीज़ें की जाती हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद आप केवल ये कर सकते हैं कि या तो आप पागल हो जाते हैं या आप आत्महत्या करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो सभी लोग जिन्होंने मेहनत की, करीब इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अभी भी भूखे हैं। जब ये अवस्था है तो जिन लोगों का पेट भरा हुआ है, अगर वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो ये दूसरों का अपमान है ना? नहीं सद्गुरु, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
देखिए, इस संस्कृति में अगर आप गांव में जाते हैं तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछा कि आपके स्टॉक्स कैसे हैं, क्या आपने कोई नई कार खरीदी, नहीं। वो आपसे पूछेंगे खाना खा लिया आपने। क्योंकि सरल सी समझ ये है कि अगर आपने खाना खा लिया तो अब आपकी और क्या समस्या हो सकती है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर समस्या है। अगर आपने खाना खा लिया है तो एकमात्र समस्या ये है कि आपको ये नहीं पता कि अपने मन को कैसे संभाला जाए। आप खुद ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया तो ये एक बाहरी समस्या है, हमें उससे निपटना होगा। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया और आप फिर भी दुखी हैं, अरे आपने खाना नहीं खाया है ना, मैंने भी खाना नहीं खाया है, चलेगा। मैंने भी नहीं खाया, आपने भी खाया, हिसाब बराबर है ना। बच्चे, चलेगा। अगर आपने खाना खा लिया तो एकमात्र समस्या है और वो हैं आप। आप अपनी खुद की समस्याएं पैदा कर रही हैं, खुद की आविष्कार की गई समस्याएं। आप इसे चाहे जो नाम दे सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको ये नहीं पता कि अपनी खुद की बुद्धि को कैसे संभाला जाए। बस यही हुआ है और वो एक बहुत विशाल समस्या बन रहा है। जब मैं अमेरिका में था, मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई अमेरिका के सर्जन जनरल के साथ। वो अमेरिका के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं। वो कह रहे हैं कि 3 लोगों में से एक, 2 में से एक, यानी कि 50% लोग अमेरिका में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर 2 लोग बैठे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहा है, तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको ये समझना होगा कि अकेलापन ये मानसिक बीमारी की शुरुआती लक्षण हैं। आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप सफल भी हो जाएंगे। और ये अकेलापन, डॉक्टर्स का कहना है, अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना है कि अकेलापन महसूस करना शरीर और मन में जो इसका नुकसान होता है वो हर दिन 15 सिगरेट पीने के बराबर होता है। अगर आप हर दिन 15 सिगरेट पीते हैं तो कितना नुकसान होगा, उतना नुकसान आप खुद को पैदा करेंगे अगर आप बैठे बैठे अकेलापन महसूस करें। अकेलापन होने का ये मतलब नहीं है कि आप अकेले हैं। आप हजारों लोगों के साथ बैठ के भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप दोस्तों के बीच हो के भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो अकेलापन कोई सामाजिक अवस्था नहीं है, ये एक आपकी मानसिक अवस्था है और अकेलापन का संबंध समय से है। अगर आप यहाँ बैठते हैं, अगर आपके अनुभव में समय बीत नहीं रहा है तो आप अकेलापन महसूस करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ आप हैं, लेकिन आप किसी चीज में एंगेज्ड हैं। पूरा दिन यूं ही बीत गया, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। अगर आपके अनुभव में समय बीत नहीं रहा तो आप अकेलापन महसूस करते हैं। आपको समझना होगा कि अकेलेपन का एहसास समय से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि अपने भीतर एक स्तर का उल्लास बरकरार रखें अपनी जीवन ऊर्जाओं में। हमेशा लोग अपने जीवन को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने एटीट्यूड को बदलने की, क्योंकि आज रात कई सारे लोग कसम खाने वाले हैं। मैं कभी तुमसे लड़ूंगा नहीं, पति ऐसा पत्नी से कहेगा। पत्नी कहेगी क्यों, तुम मेरे से क्यों नहीं लड़ोगे, तुम फिर किससे लड़ोगे, और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह से लोग कस्में खा रहे हैं जिसे कुछ ही समय में तोड़ दिया जाएगा, या अगर आप उन कस्मों को निभाते हैं तो बहुत मुश्किल से निभाएंगे। नहीं, कोई कसम ना खाएं। अगर आप इस जीवन को बहुत उल्लासित बना देते हैं, अगर ये ऊर्जा से उछल रहा है, तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। और सबसे बढ़कर आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आप जहां चाहें उन्हें वहां लगा सकते हैं। अभी वो हर जगह बिखरे पड़े हैं क्योंकि ऊर्जाएं तीव्र नहीं हैं।
इसीलिए योग में साधना 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 की बात की जाती है, क्योंकि आप में से कई लोग जिन्हें यूट्यूब से बहुत प्यार है, आप मुझसे प्यार करते हैं इसलिए आप यूट्यूब देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आई लव यू के बारे में और बात करूंगा, मैं कविता पहले ही पढ़ चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है सन 2024 में आज का अकाउंट ये है कि सारे मीडियम्स को जोड़ लें तो हमारे वीडियो व्यूज 5.6 अरब हैं। अरे, दुनिया की जनसंख्या 8.4 अरब है। यूनिक व्यूअर्स 1.6 या 1.7 अरब हैं। ये दुनिया की वयस्क जनसंख्या का 1/4 है, लेकिन मेरा समय बीत रहा है और मैं केवल 25% लोगों तक ही पहुंचा हूं। क्या मुझे डर नहीं लगना चाहिए? हेलो, जब आप स्कूल में थे, अगर आपको मैथ्स में 24% मार्क्स मिले तो क्या आपको घर जाने में डर नहीं लगेगा? 42 साल पहले मैंने शिव से कहा था कि मैं पूरी धरती को छू लूंगा, लेकिन केवल 25% लोगों को छू चुका हूं, और इस साल तो लगभग मैं मर ही गया था। क्या करें? आइए इसका भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कभी ये बात कही थी, शायद यहाँ नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है कि हर कोई एक हारे हुए मंसूबे के साथ मर जाए। क्या? क्योंकि आप छोटे छोटे मंसूबे अपने जीवन में बनाते हैं, बचकाने मंसूबे। मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना खुद का घर बनाना है। ये उनके पूरे जीवन का उद्देश्य है। अरे, आप कुछ सालों के लिए यहाँ आते हैं और आप चले जाते हैं। अपना खुद का घर बनाने की क्या बात है? आप जीने के लिए एक अच्छा घर चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये किसी और का इस पे मालिकाना हक है, और भी अच्छी बात है। नहीं, मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए। मेरे जीवन में बस इसी चीज का दर्द है कि मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है। आप एक खास तरीके का घर चाहते हैं, किसी और ने वैसा घर नहीं बनाया। आप एक खास तरीका का घर बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस पे किसकी मालिकाना हक होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पता है, लोग खुद को हाउस होल्डर कहते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? घर आपको होल्ड करता है, ठीक है, आप घर को होल्ड करते हैं। आपने घर बनाया ताकि वो हमें होल्ड कर सके, हमें सुरक्षित रख सके, थोड़ा आराम दे सके, लेकिन आपने घर को होल्ड करके रखा है, यानी कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण गोल्स आप बनाते हैं और आप अपना खुद का घर बना लेते हैं और आप तृप्त हो गए। हमें पता है कि आपके पास कैसा फुलफिलमेंट है। जब टैक्स का बिल आता है तब आपको पता चलेगा। अगर पड़ोसी का बच्चा आके दीवार पे खरोच लगा देता है तो हमको पता है आपके साथ क्या होता है। तो अगर आप ऐसे मूर्खतापूर्ण गोल बनाते हैं तो मरते समय आप सफल रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा उद्देश्य बनाएं, अगर आप एक इंसान के रूप में अपनी क्षमता देखें और तय करें कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मरते समय आप असफल रहेंगे, क्योंकि उस काम को पूरा करने में कई जन्म लग जाएंगे। तो ये मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी मरते समय असफल रहें, लेकिन आनंद पूर्वक मरें। मुझे तो ये श्राप मिला हुआ है कि मैं असफल मरूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि मैं आनंद के साथ मरूंगा। पिछले 1 साल शारीरिक रूप से मैंने यहाँ वहाँ जाके अपना सर टकराया, तो इमरजेंसी परिस्थितियों में मैं पहुँच गया और मैं एक बहुत गंभीर अवस्था में था। मेरा मीडियन 11.5 मिलीमीटर खिसक गया था।
डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि अगर आप 12 पहुंच जाते हैं तो आप मर जाएंगे। तो मैं 0.5 मिलीमीटर बचे थे और मैं सर्जरी के लिए सही समय पे पहुंचा गया। और हॉस्पिटल में ये सारी युवा महिलाएं जो वहाँ नर्स के रूप में हैं, वो सभी मुझे यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो करती हैं। और फिर सर्जरी के लिए केवल 2-3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 8 नर्सें मेरे आजू बाजू खड़ी थीं और सभी मुझे यूं देख रही थीं। अंततः उनको सदगुरु यहाँ मिल गए अपने सामने। सब बड़ी सी मुस्कान के साथ मुझे देख रही हैं। कोई मुझे एनेस्थीसिया के लिए सुई लगा रही है और फिर मैंने आंखें खोल के देखा। इस तरीके से मुस्कुराइए मत, जब मैं एनेस्थीसिया से बाहर निकलूंगा तो मुझे ये देख के, आप लोगों के चेहरे देख के लगेगा कि मैं दूसरी तरफ पहुंच गया हूँ, जन्नत पहुंच गया हूँ। इतना मत मुस्कुराइए। और तब तक मैं बेहोश हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समय, नया साल हमें याद दिलाता है समय के बारे में। समय जीवन है, समय स्थान भी है। ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो ये जानती है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है स्थान। क्योंकि समय और स्थान अलग अलग नहीं हैं। जब उसके परम अस्तित्व की बात आती है तो चूंकि लोगों को ये नहीं पता कि अपने अकेलेपन को कैसे संभालें। ये एक स्टैंडर्ड पिकअप लाइन हो गई है दुनिया के कई हिस्सों में। अगर कोई व्यक्ति, एक पुरुष किसी महिला से बात करना चाहता है तो पहले वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ, क्योंकि ड्रिंक के बिना कुछ भी नहीं होगा। थोड़े से नशे के बिना आप एक पत्थर की तरह अकड़े रहते हैं। आपको ढीला करना पड़ेगा, सिर्फ अल्कोहल से या ड्रग से। इस हद तक कि कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो डॉलर के नोट्स अमेरिका में चल रहे हैं उसमें से 85 से 95% नोटों पे कोकेन के कुछ अंश पाए गए हैं। लंदन शहर में 99% करेंसी नोट्स में, पाउंड स्टर्लिंग में, कोकीन के कुछ उसमें कण पाए गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक इन ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है। जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से अस्थिर होते जाते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं, फिर एकमात्र तरीका बचता है शराब या ड्रग्स। और एक बार आप इन चीज़ों में फंस गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट किया है। इस व्यक्ति उस व्यक्ति की बात करते हैं। मैंने कहा आप जो चाहे वो कहें, लेकिन मुझे पता है कि जब आप कुछ चीज़ें करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। एक चीज़ है मरिजुआना, लेकिन सद्गुरु ये तो एक ये तो एक पौधा है। हाँ, तो धतूरा भी पौधा है, आप क्यों नहीं खा लेते उसे? हर चीज़ या तो पेड़ों से आती है या धरती से आती है। क्या आपको कोई ऐसा खाना या जहर मिला है जो कहीं और से आया हो? हर चीज़ धरती से ही आती है, कभी कभी एक पौधे के रूप में या ज़्यादातर समय एक पौधे के रूप में। अब कुछ लंदन की कुछ यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं और वो साफ साफ बता रहे हैं कि अगर आप marijuana के असर में रहते हैं 3 से 5 सालों तक, तो निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता, इस पे गंभीर प्रभाव पड़ता है और आप डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और ऐसी कई मानसिक बीमारियों में आसानी से पड़ सकते हैं। तो इस बारे में अब कोई बहस की बात नहीं बची, लेकिन फिर भी लोग बहस करेंगे। देखिए, अगर आप कुछ करते हैं, कम से कम खुद को झूठ ना बोलें। आप जहर पीना चाहते हैं, जैसे कि शिव ने पिया। आप देख रहे हैं वो नीले हो गए क्योंकि उन्होंने जहर पिया था।
और अगर आप जहर पीना चाहते हैं तो आप पीजिए, ये आपका चुनाव है, आखिरकार ये आपकी ज़िंदगी है। लेकिन खुद से ये ना कहें, जहर पीते समय खुद से ये ना कहें कि मैं अमृत पी रहा हूँ। कम से कम आप खुद को ये कहें कि मैं जहर पी रहा हूँ। और फिर भी आप पीना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ये आपका चुनाव है। क्या कोई व्यक्ति आपके जीवन में घुस के आपको कहीं रोक सकता है? नहीं। हो सकता है कि वो नियम बनाएं, कानून बनाएं और इन चीज़ों को कम कर सकें, लेकिन कोई भी कानून इन चीज़ों को रोक नहीं पाया, उनकी उपलब्धता कम कर पाया है। जब एक अमेरिका के एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गए भारत आने के बाद, और डॉक्टर रामदास, आपने उनके बारे में सुना है? वो भारत आए थे अपनी लैंड रोवर चलाते हुए, अमेरिका से यहाँ तक, यूरोप से यहाँ तक, और उन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में सुना था। वो उनके पास गए। नीम करोली बाबा यूं बैठे हुए थे। उनकी आंखें हमेशा भेजे में धंसी रहती थीं। फिर रामदास वो प्रयोग कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रयोग कर रहे हैं। उस समय एक यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे। कई सारे प्रोफेसर अब फिर से ड्रग्स के साथ प्रयोग कर रहे हैं। उस समय ड्रग्स लगातार एलएसडी के साथ प्रयोग कर रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि इससे कितना नुकसान होता है, तो प्रोफेसर्स ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। स्टूडेंट्स भी उससे छोड़ने लगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जारी रखा। तो जब रामदास नीम करोली बाबा के पास आए, उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो अपनी आंखें ऊपर चढ़ाने से बेहतर है। नीम करोली बाबा ने कहा, अच्छा क्या है? रामदास ने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर एलएसडी की गोलियां निकाली। कहा, ये? नीम करोली बाबा ने कहा, मुझे दीजिए। उन्होंने सारी गोलियां उनके हाथों में डाल दी। नीम करोली बाबा ने उसे अपने हाथों में देख लिया, उसे अपने मुंह में डाला और पानी पी लिया। रामदास ने कहा, आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी ये गोलियां से मौत हो जाएगी। एक गोली खानी होती, उन्होंने मुट्ठी भर गोलियां खा ली। लेकिन वो बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। वो चले फिरे, कुछ नहीं हुआ। फिर रामदास को लगा कि शायद उन दिनों एलएसडी अगर प्योर है तो उसे प्योर शिट कहा जाता था। ओह, शायद ये प्योर शिट नहीं है, रामदास ने सोचा। इसका डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा है। फिर उन्होंने देखा कि इस एलएसडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नीम करोली बाबा के ऊपर। फिर वो उनके शिष्य बन गए। वो वापस गए। अमेरिका में कई चीज़ें हुई। मेरे ख्याल से हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंसानी शरीर, ये इस धरती का सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट है। शायद आप उस तरीके से बर्ताव ना कर रहे हों, ये आपका चुनाव है, लेकिन ये सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट है। इसमें हर चीज सबसे उच्चतम स्तर पे पहले से ही मौजूद है। आप जो चाहें वो यहाँ मिलेगा। अगर आप नशीली चीज़ों को सक्रिय करते हैं तो वो मौजूद है, जागरूकता को सक्रिय करें तो वो मौजूद है, परमानंद चाहें तो वो भी मौजूद है। किसी भी चीज़ को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप जिस भी चीज़ का अनुभव करते हैं वो आपके शरीर में होता है। तो इस संभावना की खोज की जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देश के सभी युवा, अगर आप ये सत्संग देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नया साल 2025, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं किसी बाहरी नशे के, बस जिंदा रहने के आनंद के साथ, जिंदा रहने के उल्लास के साथ।
क्योंकि आपके साथ जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है जीवन और कुछ भी नहीं। बाकी दूसरी चीजें बस फ्रिल्स हैं। एक ही असली चीज जो हो रही है वो है जीवन, और बस यही आपके पास है। अब लेकिन लोग आपसे कह रहे हैं, हमारा आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, और बेशक पुरानी पीढ़ियां हमेशा आपसे कहती रही हैं कि दुख आपके जीवन में गहराई लाता है। ऑल द बेस्ट। मैं ये नहीं चाहता। आप में से कितने लोग दुख पा के गहराई पाना चाहते हैं? हमारे पास कुछ साधन है, हम आपके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन एक आदमी घर आया और पत्नी ठीक से सांस ले नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? आप में से कितने लोग तमिल जानते हैं? मिस्टर टोनी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो मर गए। और 10 हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी। पति ने कहा, तो अच्छी बात है कि कम से कम उन्हें ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ा, ज्यादा समय तक दुख नहीं झेलना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि अपने जीवन में गहराई लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बहुत सरल है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति, पत्नी, सास या दुश्मन आके आपके साथ कुछ करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक पिन लेके खुद को चुभो सकते हैं। बहुत दुख मिलेगा। केवल एक पिन। अगर वो काम नहीं करता तो एक कील। हेलो? हाँ या ना? पिन से काम चल जाएगा कि आपको कील चाहिए? पिन से काम चल जाएगा। अगर आप दुख पाना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं? वैसे भी हाल ही में, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, मैं ऐसा ही हूँ। हाल ही में जो वर्तमान पोप हैं, उन्होंने कहा कि कोई नरक नहीं है। ये उत्सव की बात है, कम ऑन। इसका अर्थ ये है कि आपको दुख पाने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन में गहराई लाने के लिए। गहराई तब आती है क्योंकि जीवन का आपका अनुभव परे चला जाता है आपके शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से, जो कि गहराई नहीं हो सकती, क्योंकि जो शरीर है वो इकट्ठा की गई चीज़ है। इतनी सारी धरती आपने इकट्ठा की है। मैं बच्चों को देख के कह रहा था कि केवल इतनी सी धरती। मन बस इतना सा आपने इकट्ठा किया हुआ है। आप चाहे खुद को जितना भी समझदार माने, जितना भी नॉलेजेबल माने, आपने जो ज्ञान इकट्ठा किया है वो एक क्षण मात्र है। तो ये दो चीज़ें गहराई नहीं हो सकती। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी शारीरिक प्रक्रियाएं जीवन की सतह हैं। शरीर और मन के अनुभवों में अगर आपको सुंदरता के कुछ बिंदु मिले हैं तो निश्चित रूप से आपको गहराई में जाना चाहिए। अगर सतह पे कुछ इतनी अच्छी चीज़ है तो उससे बेहतर उसके गहराई में और भी ज़्यादा होगा। तो भीतर मुड़ने का यही उद्देश्य है। कल कोई मुझसे पूछ रहा था, मैं उनसे कह रहा था कि दूसरी सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और मेरे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं फेल होने लगे, और करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए उनको वास्तव में लगा कि मैं मरने वाला हूँ।
मैं भी जागरूक था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे शरीर की हर कोशिका से जीवन बाहर निकल रहा है। मैं बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैं ज़्यादा सतर्क हो गया और धीरे धीरे 6 घंटे में चीज़ें पलट गईं। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो इस सृष्टि का स्रोत है, वरना ये धड़क नहीं सकता। आपने जो खाना खाया है वो ऐसा नहीं बन सकता। यहाँ कुछ ऐसा है जो इस सृष्टि का स्रोत है। अगर आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आप उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता हैं, उच्चतम स्तर का अनुभव हैं। आप इस धरती के सबसे सुंदर प्राणी हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सन 2025 में आप सभी ऐसे बन जाएं। हेलो, आने वाले साल में आपको पूरी दुनिया को प्रकाशमान करना चाहिए। कैसे? हम दुनिया को कैसे प्रकाशित करें सद्गुरु? अरे, आपको प्रकाशित होना होगा। आपको प्रकाश का स्रोत बनना होगा। मुझे क्या करना है? अपना वोल्टेज बढ़ाइए, थोड़ा कम खाइए, थोड़ी ज़्यादा साधना कीजिए। हेलो, थोड़ा समय तय कीजिए अपने आंतरिक कल्याण के लिए। किसी भी व्यक्ति को इस संभावना से वंचित नहीं रखा जा सकता। बाहरी दुनिया में अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं, आप मिस्टर बोल्ट की तरह दौड़ना चाहते हैं, आपको पता है आपके पास वैसे पैर नहीं हैं, आप कैरिबियन के भी नहीं हैं, आपके पास वैसे फेफड़े नहीं हैं, आपके पास वैसी ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि उस ट्रेनिंग के दर्द से होकर गुजर सकें। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत कठिन है। आप इस धरती के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, बहुत कठिन है। दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कई सारी शक्तियों को साथ आना होगा उसे संभव बनाने में। लेकिन भीतर मुड़ने में, अंदर की ओर मुड़ने में, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अंदर मुड़ने से रोक सके। हेलो, मैं ब्रह्मचारियों से नहीं, शादीशुदा लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीतर की ओर मुड़ने से आपको रोक सके? हो सकता है कि वो आपको न्यू ईयर पार्टी में जाने से रोक सकें, लेकिन वो आपको भीतर की ओर मुड़ने से नहीं रोक सकते। किसी के पास वो ताकत नहीं है, बेशक सिवाय आपके। अगर आप भीतर की ओर मुड़ते हैं और उस स्रोत तक पहुंचते हैं जो इस सृष्टि का स्रोत है, तो ये प्रकाशमान हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और आपको ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा उपहार जो आप दुनिया को दे सकते हैं वो ये है कि आप सबसे शानदार इंसान हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार, आपके दोस्त और वो दुनिया जो आपके आसपास है, वो ये है कि आप एक शानदार व्यक्ति हैं। आप क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक शानदार इंसान बनाएं, एक फूल की तरह खिल जाएं। अगर आप खेल उठते हैं तो क्या आपको सुगंध की परवाह करनी होगी? सुगंध तो एक नतीजा है, वो वैसे भी होगा। ये मत पूछते रहिए कि नए साल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या संभव बना सकते हैं? दुनिया में हम क्या करेंगे वो पता नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में क्या करते हैं वो सब हमारे हाथ में नहीं होता। दुनिया को अनुमति देनी होगी, हम जिस समय में रह रहे हैं उसे अनुमति देनी होगी, वरना हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन ये एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इसे आप एक शानदार तरीके से रख सकते हैं, कोई आपको इससे वंचित नहीं रख सकता। और ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आप खुद के लिए अपने और अपनी आसपास की दुनिया के लिए कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपको करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप
ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक कपल था जिसकी 40 साल से शादी हुई हो रखी थी, और दोनों ही अब 60 की उम्र में थे, और 40 साल से उनकी शादी हुई थी। वो फ्लोरिडा के समुद्र तट पे चल रहे थे। फिर उन्हें एक धातु का जार मिला। उन्होंने उसे उठाया, बस यूं ही मजाक मजाक में उन्होंने उसे घिसा और एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने पूछा, आपने मुझे आज़ाद किया है, मैं आप दोनों को एक एक इच्छा देता हूं, आप जो चाहेंगे वो होगा। महिला ने कहा, मैं हमेशा छुट्टी के लिए थाईलैंड जाना चाहती थी, मैं थाईलैंड जाना चाहती हूँ। वो तुरंत वहां पहुंच गई। पति वहां अकेले खड़े थे। उन्होंने जिन्न से कहा, मैं मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो उम्र में मुझसे 30 साल छोटी हो। अचानक वो 90 साल के हो गए। आप क्या मांग रहे हैं, उसे लेके थोड़ा सावधान रहें। तो हम ये मिरेकल ऑफ माइंड लॉन्च करने वाले हैं। इसका उद्देश्य ये है, कम से कम इस धरती पर 3 अरब लोग अगले 24 महीनों में ये सीखें कि कम से कम 7 मिनट के लिए वो अपनी आंखें बंद करें। आइए इसे संभव बनाएं, क्योंकि हम हम एक बहुत ही विशेष समय में रह रहे हैं। जब मैं कहता हूँ विशेष समय, पहले इस धरती की किसी भी पीढ़ी के पास वैसी सुविधाएं नहीं थीं, वैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। हमारा भोजन और सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। पहले कभी ऐसा नहीं रहा, केवल अभी ऐसा हुआ है। दुर्भाग्य से अभी भी लड़ाइयों वगैरह की वजह से कुछ प्रतिशत लोग उससे दूर हैं, लेकिन आप सभी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि 100 साल पहले अगर आपको अपने घर के लिए पानी चाहिए होता था तो 2 बाल्टियां लेके आपको नदी तक जाना होता था। आज ज़्यादातर हर चीज़ व्यवस्थित हो गई है। अगर आप नल खोलते हैं तो पानी आता है। जब भी आप नल से पानी देखते हैं तो आपके अंदर आभार की भावना होनी चाहिए। ये हमने नहीं किया, कई पीढ़ियों की लोगों की कई पीढ़ियों ने ये काम किया है, और हम यहाँ बैठे हैं इतनी सहूलियत के साथ। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं और फ्लश दबाते हैं, पूरा मल बह जाता है। आसान, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जिन लोगों के पास वो नहीं है, आप देखिए उन्हें हर दिन किस तरह की शर्म का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ व्यवस्थित हो गई है। अपने शरीर, मन और भावनाओं और ऊर्जाओं की व्यवस्थित करना है इस तरीके से कि आप दुनिया के लिए प्रकाश बन जाएं। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये दुनिया में आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 में ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप खुद को एक शानदार इंसान बनाएंगे। हाँ सद्गुरु, दिसंबर 2025 तक मैं एक शानदार इंसान बन जाऊंगा। नहीं, 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 अभी। क्योंकि अगर आप एक शानदार इंसान बनना चाहते हैं तो इसमें समय नहीं लगता। भूरा बनने में बहुत समय लगता है। जब आप एक छोटे बच्चे थे, आप बहुत ही शानदार थे, हंसमुख थे। बुरा बनने में कुछ सालों का समय लगा। मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, इस इंसान से प्यार है, ये सब हासिल करने में बहुत समय लगा। लेकिन एक शानदार इंसान बनने में ये अभी हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कैसा है, कोई इंसान क्या कर रहा है। आप खुद को ऐसा रखें जो आपके लिए आदर्श हो। आपके लिए क्या आदर्श है? खुश रहना आपके लिए आदर्श है या दुखी होना आदर्श है? आप चुनाव कीजिए, क्योंकि मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ। प्यार में होना आदर्श है या नफरत में होना आदर्श है? परमानंद में होना आदर्श है या शोक में होना आदर्श है? फिर इसे संभव बनाएं, क्योंकि ये आपके हाथों में है। इसमें कोई और शामिल नहीं है, ये सिर्फ आप के हाथों में है। दुनिया में देखते हैं कि हम किस हद तक दुनिया हमें अनुमति देती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक असफल व्यक्ति के रूप में मरूंगा। आइए थोड़ा सा रो लेते हैं,
क्योंकि मैं केवल 25% मार्क्स के साथ मरने वाला हूँ। आमतौर पे मेरे स्कूल के दौरान मैं केवल पास होने के लिए लिखता था। मुझे हमेशा 35, 36, 37% मार्क्स ही मिलते था। उससे ज़्यादा के लिए मैं लिखता ही नहीं था। कम से कम मुझे 35% तक पहुंचने दीजिए प्लीज़। 25% में तो मैं फेल हो जाऊंगा, है ना? हेलो। हाँ। तो एकमात्र तरीका इसे संभव बनाने का वो ये है कि आप इस आग के साथ जलें। आप जहाँ जाएंगे वो स्वाभाविक रूप से। सो 2025 के अंत तक प्रोजेक्ट आप नहीं है, प्रोजेक्ट दुनिया है। आइए इसे संभव बनाएं।